नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, एक और नए पाठ के साथ हम फिर से हाजिर हैं, जिसमें है रोचक कविता, कहानी और जानकारियों का पिटारा। आप ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब मैं ये पिटारा खोलने वाली हूँ। आपने कभी हाथी को साइकिल पर जाते देखा है? सोचिए सोचिए, अगर हाथी साइकिल पर सवार हो जाए तो साइकिल क्या चल सकेगी? आप कहेंगे नहीं, पर ये कविता तो कुछ और ही कहती है। चलिए सुनते हैं ये अनोखी कविता, जिसमें हाथी और चींटी कर रहे हैं साइकिल की सवारी। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। हाँ तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हौफने हाथी दद्दा। चरर मरर चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। हाँ चींटी चटकू दी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। कविता को एक बार फिर दोहराते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। कविता में ऐठी से अभिप्राय है गौरवान्वित महसूस करना। चींटी हाथी की साइकिल की सवारी करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है और वो सबको ये दिखाना चाहती है कि इतना बड़ा हाथी भी मेरे लिए साइकिल चला रहा है। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चरर मरर चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चटकू दी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगी, आपको भी पसंद आई होगी, मैं जानती हूँ। तो चलिए अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इस कविता पर एक कहानी बनाते हैं। यहाँ जो खाली स्थान दिए गए हैं, उन्हें भरकर इस कहानी को पूरा करते हैं। देखिए क्या लिखा है। हाथी चला रहा था। आप याद करिए कविता को। मैं बताती हूँ। हाथी साइकिल चला रहा था, याद आया? अब आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे बैठी थी। कौन बैठी थी? उसके पीछे चींटी बैठी थी। याद आया आपको? चलिए अब इसी तरह से हाथी मजे से था। हाथी मजे से क्या कर रहा था? झूम रहा था। और चींटी थी, क्या थी? शान से क्या थी? ऐठी थी। तो यहां पर आपको लिखना है। अब इसी तरह से आगे की कहानी के रिक्त स्थानों को भरिए और इस कहानी को पूरा कीजिए। देखा, आपने और मैंने कविता की मदद से कहानी कैसे बना ली। अब आप समझ गए ना कहानी कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज आपको भी ऐसे ही एक कहानी को पूरा करना है और उसे नाम देना है मेरी कहानी। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अब आप सोचिए इसके आगे की कहानी। अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। जब पूरी हो जाए तो अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखाइए और पूछिए कि उन्हें ये कहानी कैसी लगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए 4 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में छिपी है एक कहानी। आपको चित्र देखकर समझना है और कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। जैसे देखिए, पहले चित्र में एक कछुआ और एक खरगोश साथ में कहीं जा रहे हैं। दूसरे में खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ रहा है और दूर एक भेड़िया खड़ा है। तीसरे चित्र में कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर
नदी पार करवा रहा है और चौथे चित्र में कछुआ और खरगोश दोनों मजे से गाजर खा रहे हैं। अब आप अपनी कलम उठाइए और कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। तो बच्चों, आप अपनी इस कहानी को धीरे-धीरे सोच समझकर पूरा कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।